प्रकाशित वाक्य पहला का 5वां पद पढ़िएगा। अब वही 5 हम पढ़ रहा है, उसमें से कुछ वाक्य एक्सप्लेन किया, बाकी प्रकाशित वाक्य पहले का 5। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी बता दिया गया, और मरे हुए में से जीउठने वालों में पहलोठा, मरे हुए में से जीउठने वाला पहलोठा, वो भी बता दिया गया। और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। पृथ्वी का राजाओं का हकी, एक कल तक पढ़ा था। अभी पहला तिमोथी 6:15 पढ़िएगा। पहला तिमोथी 6:15, फर्स्ट तिमोथी 6:15, फर्स्ट तिमोथी 6:15, पहला तिमोथी 6:15। जिसे वह ठीक समयों में दिखाएगा, जो परम धन्य और अद्वैत अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन है? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। नोट कर लो। और प्रकाशित 11:15 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 11:15, रेवलेशन 11:15। और जब 7वें दूत ने तुरही फूकी, तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। जगत का राज्य उसका प्रभु का, मसीह का हो गया। The kingdoms of the world has become the kingdom of our Lord and he shall reign forever। और उसके नीचे हो गया, और वह युगान युग राज्य करेगा। वो ये युगान युग राज्य करेगा। सारे दुनिया किसके कंट्रोल में आ गया? ये प्रकाशित वाक्य में आगे जाकर मैं आपको उसके बारे में और खोलकर बताऊंगा। प्रकाशित वाक्य 17:14 पढ़िएगा। ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। मेमना कौन है? प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा। लिख लो। और 19:16 पढ़िए। प्रकाशित 19:16। और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। उनके वस्त्र पर ये क्या लिखा है? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। और उसका 5 का आगे पहला अध्याय का 5, एक उसमें एक वचन और बाकी 5 पढ़ो, दोबारा पढ़ो। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी हो गया, और मरे हुए में से जीउठने वालों में पहलोठा का भी बता दिया, और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। उन्होंने अपने लहू के द्वारा हमको अपना पापों से छुड़ाया। वो भी नोट करो। उन्होंने अपने लहू के द्वारा हमको, उस 5वां पद में कितना बात लिखा है। उन्होंने अपने लहू के द्वारा हमको छुड़ाया। अभी उसका 6 पढ़िएगा। 6, पहला अध्याय का 6। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। हमें एक राज्य, वो गलत है, राजा बनाया। आपका बाइबल में राज्य जिधर लिखा है, नेपाली में कैसा है? राज्य लिखा है, राजा लिखा है। हिंदी में, पंजाबी में नहीं, पहले हिंदी है। राज्य के जगह में राजा लिखना है। मेड अस किंग्स। आपका बाइबल में मार्जिन में लिखो।
राजा लिखो। तो प्रभु ने हमको क्या बनाया? राजा और याचक। मार्जिन में तर्जुमा में ये हुआ गलती है। प्रभु ने हमको राजा बनाया, परमेश्वर हमको राजा बनाया। ये प्रोग्राम पुराना नियम से ही प्रभु ये बात को थोड़ा थोड़ा सा बताते आया। इस्राएल के बारे में पढ़िएगा, निर्गमन 19:6 पढ़िएगा। निर्गमन 19:6, एक्सोडस 19:6, एक्सोडस 19:6, निर्गमन 19:6। और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। या याजकों का राज्य, या किंगडम ऑफ प्रीस्ट, याचकों का राज्य। ये याचक लोग परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में कार्य करता है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में। प्रकाश यशायाह 61:6 पढ़िएगा। आइसिया 61:6, 61:6। पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे। हाँ, तुम यू शैल बी नेम्ड प्रीस्ट ऑफ द लॉर्ड, यू शैल बी नेम्ड प्रीस्ट ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का याजक कहलाओगे। पहला पत्रुस 2:5, 1 पीटर 2:5। स्पीड से लिखते जाना क्योंकि हमको काफी सीखना है। पहला पत्रुस 2:5। तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर, याजकों का पवित्र समाज, हॉली प्रीस्टहुड। पहला पत्रुस 2:9, 1 पीटर 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज्य पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हाँ, तुम याजकों का समाज और राजपत्तारी। तो प्रभु हमको उद्धार देकर कितने नजदीक में लेके आ रहा है और उसके बराबर में बना रहा है, राजा बना रहा है। ये ऊंचा पदवी में हमको आने के लिए हम इस धरती में रहकर योग्य बनना है। परमेश्वर हमारे लिए जो ऊंचे पदवी रखा है उसके लिए हम योग्य बनना है। सिर्फ नरक से बचना काफी नहीं है, इस ऊंचे पदवी के लिए क्या बने? योग्य बने। हम बाकी लोगों के लिए प्रभु के सामने खड़ा होना, तो पहले क्या होना है? प्रभु के सामने खड़ा होने के लिए अपने आप योग्य बनना है। हम अपने आप को योग्य बनाने के बाद ही हम बाकियों का पाप को उठा सकता है। तो ये जिम्मेवारी हमारे सामने है। इस्राएली याजकों के बारे में हम देखते हैं, उनको परमेश्वर को उपस्थिति में खड़ा होने के लिए योग्य वस्त्र पहनाता है। वो वस्त्र पहनते हुए ही परमेश्वर का उपस्थिति में खड़ा हो सकता है। तो हमारा व्यक्तिगत जीवन में जो बात आप छोटे छोटे बात समझते हैं, क्या मैं ये बात लेकर परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है? मेरा काम दूसरों को भी खड़ा करने का है, दूसरों का भी गलतियों को उठाने का है। तो ये बात हमेशा आपके मन में रहकर, प्रभु मेरे से ये नहीं हो सकता कर बोलकर, प्रभु मैं जैसा
दरिवाल में सिखाया, मसीह हम में वास करे, मसीह हम में जीवित रहे। ऐसा हालत में हम अपने आप को जांच कर देखना है। हम अपने आप को पूरा पवित्रताई में खड़ा नहीं हो सकता। प्रभु मैं योग्य नहीं हूं, मुझे आप मुझ में वास करके मुझे योग्य बना दे। बहुत बार सेवा में तरक्की क्यों नहीं होता? हम पहले पूरा शुद्ध नहीं है और शुद्ध होने का कोशिश भी नहीं करता। छोटी मोटी बातें ठीक है, बाद में देखा जाएगा। देखिए, प्रभु आपको और मुझको याचक बना के रखा। याचक के पास कब कौन आएगा मालूम नहीं, हमेशा आएगा। तो हमको कभी भी हमारा कोई पाप, जो बात आपको मालूम है जो पाप है, उसको साथ रखते हुए नहीं चलना। तो आपसे दूर करने के लिए नहीं बोलता हूं, प्रभु से आप बोलना, प्रभु मेरे से नहीं हो सकता, मैं पूरा हरा हुआ हूं, आप मुझे चलाए, आप मुझे चलाएं करके बोलेगा तो जरूर प्रभु क्या करेगा, आपको चलाएगा। आप अपने आप को चलने के लिए कोशिश करेगा तो फिर थोड़ा कुछ चलेंगे, फिर गिर जाएंगे। तो हर समय टूटा मन से, प्रभु मैं आपके सामने पवित्र रहना चाहता हूं, मेरे से नहीं हो सकता, यीशु मुझ में आप वास करें। तो ऐसा आते वक्त फिर अपना मर्जी किसी बात में नहीं करना। अभी हमारे जीवन में क्या होता है, यीशु को वास करने के लिए बोलते हैं, फिर सारे बातें अपना मर्जी से करते हैं। मुंह से बोलते हैं यीशु मुझ में तू वास कर। अभी उदाहरण के तौर पर बहन लोग इधर बैठे, बहन लोग और भाई लोग बैठते हैं, इकट्ठा रहते हैं, यीशु मुझ में वास करें करके। अभी इधर देखें आप लोग, यीशु मुझे वास करें करके बोलते हैं। प्रार्थना किया, अभी पानी ले लिया, एक बहन एक दूसरे बहन से ज़्यादा एक बाल्टी पानी ज़्यादा ले लिया, तो यीशु मुझे वास करेगा तो तब क्या करेंगे? हैं? बाकियों के लिए पानी नहीं है, तब यीशु वास कर रहा है तो क्या करेंगे? बोलो, क्या करेंगे? बोलो ना। एक बहन ज्यादा पानी अपना मजा में, अभी इधर में अभी पानी का समस्या, आज सुबह मैंने भी नहाया, कल नहीं नहाया, मुझे पानी उधर आ रहा था, मैंने सोचा नहीं मैं टैप से पानी नहीं लूँगा, जितना पानी उधर है उससे मैं क्या करूँगा, नहाऊंगा, बाकी कितने लोग नहाना नहीं। तो आपको मालूम है ये भी, जब पानी कम है, आप नहाने के लिए पानी लेते वक्त मग भरकर पानी नहीं लेना। बड़ा मग है तो उसमें थोड़ा थोड़ा क्या करो, पानी लो। आप लोग क्या करते होंगे, हैं? मग भरकर पानी लेकर डाल देंगे। ये इस बात समझ आया आपको? हैं? अभी बाल्टी में पानी है, आधा बाल्टी है, आधा बाल्टी में आपने नहाना है, तो आपके पास छोटा मग नहीं है, छोटा मग हो तो कम लेगा, बड़ा मग है तो उसको क्या करो, उसका आधा भी पानी मत ले लो, क्या करो, थोड़ा पानी ले लो, डाल कर दो। ऐसा ट्राई करो। आज सुबह मैंने ऐसा नहाया, मग बड़ा था, मैंने से बड़ा मग में है तो 10-15 मग में क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तो इसलिए मग में थोड़ा सा लेकर डाले। पानी आ रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, पानी आ रहा है तो मैंने सोचा पानी पूरा टैंकी में जाए, इतना लोग उधर नहाने का है, उनको पानी मिल जाए, मुझे इतना में। आज अभी इधर मीटिंग आने के पहले की बात बोल रहा हूँ, तो पानी आ रहा है, चलो मैं कल भी नहीं नहाया, खूब नहा लो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये छोटी बात भी आपके साथ रहने वाला पवित्र आत्मा देखता है, देखता नहीं देखता? अपना खुदी में पूरा पानी मजा उठा के हालेलुया, मतलब हालेलुया, अन्य भाषा बोले तो पवित्र आत्मा बोलेगा ये सब दिखावटी है। ये छोटी सी छोटी बात भी कौन देखता है? पवित्र आत्मा। तो अभी इतना लोग रह रहे हैं तो पानी का बड़ा मग है, छोटा मग तो नहीं, थोड़ा सा पानी ले लो,
एक बार डाल दिया, 2 बार डाल दिया, 3 बार डाल दिया, तो बारी बारी में थोड़ा डालना पड़ेगा, लेकिन पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। अब पूरा मग डेर कर डालेगा तो सिर में थोड़ा पारेगा, बाकी पूरा किधर जाएगा? नीचे गिरेगा। ऐसा ही होता है ना, आप लोग सोचते हैं ऐसा? चलो भाई, हालेलुया, पानी आ रहा है, प्रभु ने मुझे, आप लोग ऐसे सोचेंगे बाकी लोगों का आते समय पानी ना, ये प्रभु का मर्जी है। मैं नहाते समय पानी भी आ गया, खूब नहाया, हालेलुया, 2-3 बार, कल का भी, परसों का भी आगे पानी आएगा क्या मालूम। बाल पूरा खोल करके 3-4 बार ना धोते रहे। वो भी कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? आप लोग सोचते ये छोटी बात, प्रभु नहीं, छोटी सी छोटी बात भी पवित्र आत्मा देखता है। तो मसीह आप में वास करता है, तो छोटी सी छोटी बातों के लिए भी जवाब कौन देना है? मसीह देना है, आप नहीं देना। एक बहन पूरा पानी लेकर नहा रहा है, तो मसीह आपके अंदर है, तो आप क्या बोलेंगे? ऐ तुम्हारे ऊपर न्याय आ जाए। मसीह आपके अंदर है तो प्रार्थना करेंगे, प्रभु इस बहन को थोड़ा समझ दे। हैं? बाद में सब लोग नहाने के बाद, बहन गुस्सा ना करें, बाकी लोग भी है बहन जी, प्रेम से। आपका बातचीत कैसा होना? मसीह है तो मसीह बात करते हुए कैसा बात करता है? हैं? प्रेम से, समझदार से। तो ऐसा एक एक बात में मसीह, आप लोग, प्रभु मेरे गलती के लिए प्रभु आप मेरे अंदर वास करें, बाकी सारे बातों के लिए आप करेगा, तो फिर प्रभु बात मसीह वास करेगा आपके अंदर। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? आपका गलती, प्रभु मैं गलती के लिए मैं हार गया, प्रभु आप वास कर ले, बोल दिया। अच्छा, प्रभु ने वास करने के लिए बोल दिया, बाकी सारे बात आप खुद कर रहा है। खाना खाने के लिए गया तो उधर में दाल थोड़ा सा ही पड़ा, डाल दो, मैं खाता, रोटी मैं पूरा खा लेता। उधर भी कौन वास करना है? मसीह वास करना। दूसरों का हित को चिंता करते हुए हर बात में मसीह वास करना। ये नहीं 1-2 बात में मसीह वास किया, तो हर बात में मसीह वास करने देगा तो आपका जय का जीवन पक्का है। जय का जीवन पक्का है। लेकिन आप जय का जीवन के लिए आप अपना मतलब की बातों के लिए आप खुद करेंगे सब, बाकी बातों के लिए ऐसा करते वक्त प्रभु देखिए, यीशु मसीह, मैंने धारीवाल में भी सीखा, प्रभु कभी भी किसी का आधा पौने लेता नहीं, लेगा तो पूरा लेगा, नहीं तो कुछ नहीं लेगा। आपका जीवन का आधा प्रभु को ये 50% तुम कर लो, 50 मैं करूंगा, या 40% तुम करो, 60% नहीं। प्रभु बोले पूरा देगा तो दो, नहीं तो कुछ भी। आप थोड़ा सा भी रखा तो प्रभु आपका जीवन को नहीं लेगा, पूरा प्रभु को देना है, तब प्रभु पूरा लेकर आपको चलाएगा। तो आपका जीवन में आप राजपथधारी है, लोगों का पापों को अपने ऊपर उठाने का है, तो हमेशा पवित्र रहना है। हमसे पवित्र जीवन बिताना मुश्किल है, तो हम क्या करें? प्रभु मेरे से नहीं हो सकता, आप मुझ में वास करें। तो हर बात में कौन वास करे? चॉकलेट खाते समय में भी, या परोठा खाते समय में, या सूखा रोटी खाते समय में भी कौन वास करे? कौन वास करे? प्रभु मसीह वास करे, मसीह खाए। ये नहीं पाप के लिए मसीह रे रोटी खाता एम शमिली खाता रहे। हर बात में कौन वास करना है? मैं कितने लोगों को समझ में आ रहा है? फेलियर कहां होता है? हम कहां हार जाता है? हर बात में मसीह वास करने नहीं देता। तो प्रभु का पी भी आपका 5% या 50% या 95% या 99% लेकर काम करने वाला नहीं है। अगर 100% देगा तो प्रभु लेगा।
जलाएगा। तो हमको प्रभु ने क्या बनाया? लोगों का पाप को उठाकर प्रभु के सामने खड़ा होने के लिए याजक बना दिया। तो याजक हमेशा परमेश्वर और लोगों के बीच में बिचवाई करता है, उनका पापों को अपने ऊपर उठाते, उनका पापों के लिए प्रायश्चित करता है। अच्छा, अभी प्रकाशित 1:7 और 8, 1:7 और 8, रेवलेशन 1:7 and 8। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर वह जो है, जो था, जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। इधर में प्रभु यीशु की आमद के बारे में बताता है। दोबारा पढ़ो। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, देखो मैं बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह के दूसरी आमद का दो पहलू है, दो स्टेज है। एक है गुप्त में, दूसरा सबके सामने। इधर में गुप्त आमद के बारे में कुछ भी नहीं बताया, बल्कि सबके सामने आने वाला के बात के बारे में बताया। देखो मैं बादलों के साथ आराम सब लोग देखेंगे, जिन्होंने, जो जकरिया नबी के किताब में भी उसके बारे में लिखा है। बाद में जाकर उसको खोलकर हम पढ़ेंगे। तो इधर में यीशु मसीह का गुप्त आमद के बारे में कुछ भी नहीं बताया। यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठने के बाद गुप्त में किधर चले गया था? स्वर्ग में चले गया। फिर बाद में 40 दिन के बाद सब लोग देखते देखते ऊपर चले गए। तो जैसा यीशु जी उठकर गुप्त में गया और बाद में सब लोगों के सामने गया, उसी मुताबिक यीशु मसीह का दूसरे आमद में भी एक गुप्त में आएगा, दूसरा सबके सामने आएगा। हम कौन सा आमद के लिए हम तैयार रहना है? बोलो। गुप्त आमद के लिए। गुप्त आमद के बाद 7 साल के बाद सबके सामने प्रभु आएगा। तो हमारा तैयारी यीशु का गुप्त आमद के लिए, ताकि दुनिया को दिखाई नहीं देगा। दुनिया को मालूम होगा कुछ हो गया, लेकिन पूरा क्लियर मालूम नहीं होगा। लोग दुनिया से गायब हो गए। मैं सोचता हूँ आजकल के साइंस के अनुसार लोग बोलेंगे दूसरा ग्रह से एलियंस आकर उनको ले गए, क्योंकि उसके बारे में अभी काफ़ी चर्चा चल रहा है। वो कुछ लोगों को आकर क्या कर दिया? उठाकर ले गया। यही सोचेंगे। बहुत ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे, जो लोग तैयार है। तो उस यीशु का जो गुप्त में प्रभु स्वर्ग में गया, उसके बारे में थोड़ा सा, जो अभी तक उसके बारे में इतना जानकारी नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा वचन बताता हूँ। यूहन्ना 20:16 और 17 पढ़िएगा। यूहन्ना 20:16 17। यीशु गुप्त में कैसा आसमान में गए जी उठने के बाद। यीशु जी उठने के बाद कैसा गुप्त में आसमान में गया। यूहन्ना 20:16 17। जॉन 20:16 and 17। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे फिरकर उससे इब्रानी में कहा, रब्बुनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। अपने परमेश्वर तुम्हारे परमेश्वर के पास मैं ऊपर जा रहा हूँ। और 20:19 और 20 पढ़िएगा। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वह वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। हाँ, पहले
मरियम मगदलिनी के पास में प्रभु आया, फिर उसके बाद शाम को आया। यह शाम को आने के बीच में क्या हुआ था? प्रभु गुप्त में सारे संतों को स्वर्ग में परदोष में रहकर फिर वापस आ गया। समझाया? अच्छी तरह समझाया। पहले मरियम के सामने खड़ा होते वक्त कौन कौन प्रभु के पीछे खड़े हैं? सारे संत लोग खड़े हैं। अब्राहम से लेकर आदम से लेकर सारे संत लोग खड़े हैं। तो कुछ घंटों के अंदर प्रभु किधर गए? स्वर्ग में सारे संतों को ले जाकर उधर में परदोष में रखकर वापस आकर उनके सामने खड़े हो गए। तो यीशु गुप्त में एक बार गया, फिर उसके बाद सबके सामने गया है। यूहन्ना 20 का 26 से 29 तक पढ़िएगा। यूहन्ना 20 का 26 से 29 तक। जॉन 20, 26 to 29। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। हाँ, मरियम से बोला तुमने मुझे छूना नहीं। थॉमस को बोलता है क्या करो? हाथ लगा कर छू लो। तो इसके बीच में प्रभु ऊपर में जाकर आया। इससे ज्यादा और नहीं चाहिए ना प्रूफ। अभी यीशु का गुप्त आमद के समय में क्या होगा करके लिखा है, वो भी थोड़ा सा मत्ती 24 का 36 से लेकर 46 तक पढ़िएगा। मत्ती 24 का 36 से लेकर 46। मैथ्यू 24, 36 to 46। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी वही पढ़ो। आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। सो वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि वे समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। इधर में लिखा है कैसा प्रभु यीशु मसीह आते समय में, सीक्रेट आते में, गुप्त में आते में क्या होगा। लूका 17 का 34 भी उनके साथ मिलाकर पढ़िएगा। लूका 17 का 34 भी। मैं तुमसे कहता हूँ उस रात 2 मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। तो यीशु का गुप्त आमद में क्या क्या होगा मालूम हो गया ना आपको। 2 लोग बिस्तरे में सोते रहेंगे, एक जो तैयार है जाएगा। 2 लोग खेत में होंगे, जो तैयार है जाएगा। तो इसलिए हर समय हम तैयार रहना। लूका मत्ती 24 का 42 और 43 भी पढ़िएगा। मैथ्यू 24, 42 and 43। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। चोर की तरह परमेश्वर आएगा, उसका मतलब परमेश्वर चोर नहीं है। चोर कब आता है करके हमको मालूम नहीं होता।
समझ आया? चोर की तरह परमेश्वर आएगा। चोरी करने वाला अपना टाइम पर आता है, तो परमेश्वर चोर नहीं है, लेकिन चोर की तरह परमेश्वर आएगा। इन्हीं दिनों में ये तैयारी हमेशा सब लोग बना के रखना है। पहले तो उसने 4:14 से 18 तक पढ़िएगा गुप्त आमद में क्या होता है। पहला तस्सलोनी 4:14 से 18, फर्स्ट तस्सलोनी 4:14-18। हाँ, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ये विवरण करने का जरूरत नहीं, ये बात आप सबको अच्छी तरह मालूम है, विवरण करने का जरूरत नहीं। यीशु का आमद, पहला तस्सलोनी, तो मैं सिर्फ वचन पढ़कर छोड़ देता हूं। पहला कोरिन्थी 15:51-52, फर्स्ट कोरिन्थियन 15:51-52। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। ये भी विवरण करने का जरूरत नहीं, लिख कर रख दो, क्योंकि ये बातें आपको मालूम है, आप लोग इसके बारे में प्रचार करते हैं, तो जो बातें आपको मालूम है उसके लिए समय मैं खर्च करना नहीं चाहता हूं। अभी पब्लिक कमिंग, सबके सामने आने के बारे में भी एक दो विषय प्रकाशित 1:7 पढ़िएगा। सबके सामने यीशु आता है। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। हर एक आंख उसके देखेगा। अभी मत्ती 24 का 27 से 31 तक, मत्ती 24 का 27 से 31 तक, मैथ्यू 24:27-31। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहाँ लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा, और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुओं को इकट्ठे करेगा। अभी इधर में गुप्त आमद और सबके सामने आने में तुरी में थोड़ा सा फर्क है। आप वो फर्क, तुरी बजाने वाले का फर्क आप थोड़ा देकर बता सकता है? गुप्त आमद में किसका तुरी आता होता है, और सबके सामने आते समय तुरी किसका होता है? थोड़ा देख लो। हाँ हाँ, पहला तस्वीर 4:16 पढ़ो। पहला तस्वीर 4:16। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। गुप्त आमद में किसका तुरी है? परमेश्वर का तुरी। और पब्लिक कमिंग, सबके सामने आते समय किसका तुरी है? मत्ती 24 का 31 पढ़ो। और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा। अभी कौन तुरी बजा रहा है? दूत। फर्क समझ में आया? नहीं, मेरे ख्याल में सबको मिला नहीं, मिला है पॉइंट? हैं?
गुप्त आमद में तुरी किसका होगा? परमेश्वर का। क्यों? वो सीक्रेट है, सबको सुनाने का जरूरत नहीं है। समझाया? पब्लिक कमिंग सबको सुनाना, इसलिए तुरी बहुत बजाया जाएगा। गुप्त आमद में आते समय में लंबा तुरी नहीं होगा। मेरे बच्चों इधर आओ, बस छोटा सा तुरी होगा। वो कौन बजाएगा? परमेश्वर। कौन सुनेगा? वो जो तैयार। सब नहीं सुनेगा, सबको सुनाने का नहीं है, लेकिन सबके सामने आते समय में तुरी कौन बजाएगा? स्वर्गदूत। वो किसको सुनाना है? सबको सुनाना। तो गुप्त आमद में सबको सुनाने का नहीं, जो तैयार रहेगा। तो इसलिए मेरे प्यारों, इन्हीं दिनों में यीशु मसीह बादलों पर आकर मेरे बच्चों इधर आओ करके बोलने का समय नजदीक आ रहा है। उस वक्त जो तैयार है वो सुनेगा। इसलिए हमेशा किस बात में तैयार रहें? प्रभु तेरी आमद के लिए हमको तैयार रख। अभी सीक्रेट कमिंग, पब्लिक कमिंग है। जकरिया 12 का 8 से 10 तक भी पढ़िएगा। जकरिया 12 का 8 से 10 तक। बारह का 8 से 10 तक। उस समय यहोवा यरूशलेम के निवासियों को मानो ढाल से बचा लेगा, और उस समय उनमें से जो ठोकर खाने वाला हो वह दाऊद के समान होगा, और दाऊद का घराना परमेश्वर के समान होगा, अर्थात यहोवा के उस दूत के समान जो उनके आगे आगे चलता था। और उस समय मैं उन सब जातियों को नाश करने का यत्न करूंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेगी, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसा मगिदोन की तराई में हद्दिरमोन में हुआ था। सारे देश में विलाप होगा, हर एक परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, नातान के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, लेवी के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, शिमियों के परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, और जितने परिवार रह गए हों हर एक परिवार अलग अलग और उनकी स्त्रियां भी अलग अलग। इधर में कैसा इस्राएली लोग पश्चाताप करेंगे, प्रभु कैसा आएंगे, इस बात को मैं खोलकर जब प्रकाशित वाक्य 19 का अध्याय आते वक्त पढ़ाएंगे। सिर्फ आप नोट करके रख देना। अभी एक बात आप समझना, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय से लेकर आगे जितना भी लिखा है सीक्रेट कमिंग या गुप्त आमद के बारे में नहीं, बल्कि कौन सा है? पब्लिक कमिंग, सबके सामने आने वाला बात के बारे में बताया। प्रकाशित वाक्य में 4 अध्याय का शुरू से लेकर कोई आमद के बारे में बताया। वो सब कौन सा आमद के बारे में है? सबके सामने आने वाला आमद के बारे में है। तो अभी प्रकाशित वाक्य 1 का 8 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 1 का 8। प्रभु परमेश्वर वह जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। परमेश्वर खुद ही अपना टेस्टिमनी देता है। दोबारा पढ़ो। प्रभु परमेश्वर वह जो है और जो है और जो था और जो आने वाला है, हाँ, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। लिखो अपना गवाही। यशायाह 41 का 4, आइसिया 41:4।
यशाया 41 का 4, आइसिया 41:4। किसने यह काम किया है और आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है? मैं यहोवा जो सबसे पहला और अंत के समय रहूंगा, मैं वही हूं। हाँ, मैं यहोवा जो सबसे पहला और अंत के समय में वही हूं। मैं यहोवा सबसे पहला और अंत के समय में वही हूं, इसलिए बोलता मैं आदि और अंत हूं। और यशाया 44 का 6, आइसिया 44:6, आइसिया 44:6, यशाया 44 का 6। यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। आई एम द फर्स्ट, आई एम द लास्ट, बिसाइड मी देयर इज नो गॉड। मैं सबसे पहले हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझसे छोड़कर कोई परमेश्वर है ही नहीं। यह वचन आप लोगों को मालूम है, फिर भी नोट करके रखें। यशाया 48 का 12, आइसिया 48:12। हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इस्राएल, मेरी ओर कान लगाकर सुन। मैं वही हूँ, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ। हालेलुया। मैं ही आदि हूँ और मैं ही अंत हूँ। आई एम द फर्स्ट, आई एम ऑल्सो द लास्ट। समझ में आ रहा है भाई? सब लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ। आयुब 36 का 26 पढ़िएगा। आयुब 36 का 26, जॉब 36:26। देख, ईश्वर महान और हमारे ज्ञान से कहीं परे है और उसके वर्ष की गिनती अनंत है। उनके वर्ष की गिनती अनंत है। आइसिया 36 का 26, 36:26, उसका वर्ष की गिनती अनंत है। व्यवस्था विवरण 33 का 27, ड्यूटोनॉमी 33:27, ड्यूटोनॉमी 33:27, व्यवस्था विवरण 33 का 27, 33 का 27। अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है। हाँ, अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम। इटर्नल गॉड इज दाई रेफ्यूज। यशाया 9 का 6, आपको मालूम है, यशाया 9 का 6, आइसिया 9:6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये भी आपको मालूम है, अनंत काल का पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। नोट कर लो। तो जिस परमेश्वर के बारे में हम सीख रहा है, वही एक ही परमेश्वर है जो आदि और अंत है, अनंत काल। मालूम है, सिर्फ मैंने वचन आपको दे दिया ताकि आगे जाए। अभी प्रकाशित भाई 1 का 9। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमस नाम टापू में था। हाँ, किस लिए उन्होंने पतमस टापू में गया? परमेश्वर का वचन और यीशु का गवाही। लिखो, यूहन्ना को पतमस टापू में भेजा गया किस काम से? परमेश्वर के वचन के कारण और यीशु के गवाही देने के कारण। अभी हम प्रकाश विभाग में, और ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था। अभी तक जो सीखा क्या है? भूमिका। इंट्रोडक्शन के भूमिका बोलते हैं,
परिचय। हाँ, अभी हम देखते हैं यूहन्ना क्या देखा है। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 10 से 20 तक हम पढ़ते समय यूहन्ना क्या देखा है करके हम पढ़ते हैं। यूहन्ना प्रकाशित 1 का 10 से लेकर 20 तक नोट करो। तो उसका पहला आयत पढ़िएगा, 10 पढ़िएगा कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। हाँ, उधर में एक शब्द लिखा है, प्रभु के दिन मैं आत्मा में आ गया। ये प्रभु का दिन कौन सा दिन है? बोलो, प्रभु का दिन कौन सा दिन है? हैं? प्रभु का दिन मैं आत्मा में आ गया। बोलिए, सब सो गए या इधर कोई नहीं बैठे? हाँ, जी उठने का दिन। बोलिएगा, प्रभु का दिन मैं आत्मा में आ गया। कौन सा दिन है प्रभु का दिन? न्याय का दिन। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं न्याय का दिन। हाँ, बोलिएगा। यूहन्ना बोलते मैं प्रभु का दिन में मैं आत्मा में आ गया। प्रभु का दिन कौन सा है? शनिवार। और बोलिए, जी उठने का दिन, वो कौन सा दिन है? इतवार। तो कुछ लोग बोलते हैं शनिवार, कुछ लोग बोलते हैं इतवार। अब बहन लोग बोलो कौन सा दिन है प्रभु का दिन? मंगलवार है। बोलो, सब परमेश्वर का दिन है। प्रभु का दिन में मैं आत्मा में आ गया। बोलो, हैं? हैं? दर्शन देखा? हाँ, नहीं, उधर मेरा सवाल प्रभु का दिन कौन सा है? बोलो, इतवार है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है। कुछ लोग इतना बुद्धिमान मुंह नहीं खोलेंगे ताकि कोई किसी ने सच बोला, हाँ मेरा मन में भी वही था। ऐसा बड़ा बुद्धिमान भी है हमारे बीच में हैं? ऐसा बड़ा बुद्धिमान भी हमारे बीच में। देखो, मैंने वही बोलना था इसलिए अभी चुप रह गए। बोलो ना, प्रभु का दिन कौन सा है? असली में हम सोचते समय प्रभु का दिन पुराना समय में यीशु मसीह जी उठा हुआ उस दिन को प्रभु का दिन माना जाता है, प्रभु का दिन। लेकिन इधर में ये एक दिन का बात नहीं है। असली में हम देखते हैं वक्त यूहन्ना आत्मा में प्रभु का दिन में क्या क्या होना है वो देखा। ये सारे बात अभी पहला अध्याय से लेकर आप आगे पढ़ें, एक दिन का बात नहीं है। आत्मा में उन्होंने प्रभु का दिन में क्या क्या होगा, आत्मा में उनको प्रभु का दिन में होने वाला बातों को दिखाने के लिए लेकर गया। अभी प्रभु का दिन के बारे में पढ़ते समय ऐसी याद 2 का 12 पढ़िएगा। आप लिखे लॉर्ड्स डे, प्रभु का दिन, हेडिंग लिखो लॉर्ड्स डे या प्रभु का दिन, प्रभु का दिन, लॉर्ड्स डे पढ़िएगा। ऐसी याद 2 का 12। क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा और वे झुकाए जाएंगे। यहोवा का दिन, यहोवा का उस न्याय का दिन,
यहोवा का दिन, दोबारा पढ़ो। क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन, सेनों का यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा और वे झुकाए जाएंगे। हाँ, सारे घमंडियों को क्या करेगा? झुकाया जाए। अभी जो यीशु मसीह के खिलाफ जो बोलता है, यीशु मसीह किधर है दिखाओ, हैं, उन सबको क्या करेगा? झुकाया जाएगा। प्रभु का दिन आ रहा है, अब थोड़ा सा खामोशी से रहो। प्रभु का दिन में सबको झुकाया जाएगा। योवेल 1:15, जोएल 1:15, हिंदी में क्या बोलते हैं? योएल 1:15 पढ़ो। योवेल 1:15, होशिया, दानियेल, हाँ पढ़ो। उस दिन के कारण हाय, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। यहोवा का दिन निकट है। उधर में लिखा है यहोवा का दिन निकट है। और योवेल का 2:1, 2:1 सियोन में नरसिंगा फूंको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांधकर फूंको, देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है। यहोवा का दिन आता है। 3:14, 3:14 निपटारे की तराई में भीड़ की भीड़ है, क्योंकि निपटारे की तराई में यहोवा का दिन निकट है। यहोवा का दिन निकट है। वारी ऑफ डिसीजन, यहोवा का दिन निकट है। एसकीएल 13:5, एसकीएल 13:5, एसकीएल 13:5। तुमने नाकों में चढ़कर इस्राएल के घराने के लिए भीत नहीं सुधारी, जिससे वे यहोवा के दिन युद्ध में स्थिर रह सकते। यहोवा का दिन में युद्ध में स्थिर रह सकते। मलाकी 4:5, मलाकी 4:5। अब थोड़ा स्पीड में जाना है क्योंकि सीखना बहुत है। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले, यहोवा का बड़े भयानक दिन आ रहा है। मलाकी 4:5, भयानक दिन। प्रेरितों काम 2:20, प्रेरितों काम 2:20। प्रभु के महान और प्रसिद्ध दिन के आने से पहले, प्रभु का महान और प्रसिद्ध दिन के आने से पहले। दूसरा कोरिन्थी 1:14, दूसरा कोरिन्थी 1:14। जैसा तुम में से कितनों ने मान लिया है कि हम तुम्हारे घमंड का कारण हैं, वैसे तुम भी प्रभु यीशु के दिन हमारे लिए घमंड का कारण प्रभु यीशु का दिन, प्रभु यीशु का दिन। 1 थिस्सलुनी 5:2, 1 थिस्सलुनी 5:2। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। प्रभु का दिन आने वाला है। दूसरा पत्रोस 3:10, 2 पीटर 3:10। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। प्रभु का दिन चोर का नहीं आ जाएगा। अभी मैं कुछ रेफरेंस आपको प्रभु का दिन के बारे में दिया है, ये पक्का आने वाला है। अभी लोगों को प्रभु दया से लिया है, घमंड करते रहता है, परमेश्वर के खिलाफ बोलते रहता है, लेकिन प्रभु का दिन में सब ठीक होता जाएगा, सबको ठीक करके छोड़ेगा। हाँ। बड़े से बड़ों को भी, मुसलमान भाई लोग बोलते हैं यीशु कहाँ, मरा नहीं है, सब प्रभु का दिन में सारे हिसाब ठीक हो जाएगा।
किसी के अंदर दम नहीं रहेगा। हर घुटना टेकेंगे, हर जीव अंगीकार करेंगे यीशु ही प्रभु है। हर मुसलमान अंगीकार करेंगे, हर हिंदू अंगीकार करेंगे, हर बुद्ध अंगीकार करेंगे, हर कम्युनिस्ट अंगीकार करेंगे। तो प्रभु का दिन आ रहा है, न्याय का दिन। अभी इतवार, खास तौर पर इतवार मनाने के लिए कब से शुरू किया, उसका यीशु मसीह के समय में कलीसिया क्या सोचते थे? यहूदी लोगों का प्रार्थना का दिन था शनिवार, लेकिन यीशु मसीह जी उठने का दिन इतवार होने के कारण विश्वासी लोग इतवार को आराधना करते थे। लेकिन वो एक खास रिवाज के तौर पर नहीं था, उन लोग प्रतिदिन आराधना करते थे, लेकिन इतवार के दिन प्रभु जी उठा हुआ दिन ऐसा है उन लोग थोड़ा, क्योंकि ऐसा दिन उन लोग मानने का कारण क्या है? यहूदी लोग कौन सा दिन मनाते थे? और इसका एक दूसरा भी बात है, आप लोग पास्टर लोग भी ध्यान से सुने। पुराने जमाने में कोई गिरजाघर नहीं था। इस्राएली लोग सब किधर में इकट्ठा होते थे? मंदिर में। मंदिर में शनिवार को पूरा भीड़ के भीड़ है, तो इसलिए उन लोग सोचा भीड़ के भीड़ उन लोग जो थे, हम कौन सा दिन जाएंगे? इतवार को जाएंगे। शनिवार उन लोग जाएंगे, कौन जाएंगे? तो शनिवार जाकर उन लोग थक जाएंगे, तो इतवार को कोई जाने के लिए ज्यादा नहीं होगा। फिर भी कोई पाप वगैरह किया हो तो क्या होगा? तो शनिवार को पूरा ज्यादा से ज्यादा यहूदी जाएगा, तो दूसरा दिन इतवार को इतना भीड़ नहीं होता। तो उन लोग सोचे यही है अच्छा मौका, तो आराधना किधर होते थे? मंदिर में। ऐसा चलते चलते एक कारण हो गया, तो क्रिश्चियन शब्द या क्रिश्चियन शब्द करके हम नहीं बोल सकते, मैं बोल देता यीशु के पीछे चलने वाला। चलो उन लोग पूरा यहूदी लोग पूरा अपना रश पूरा सब करने दो। आपको मालूम है कहीं त्योहार वगैरह हो गया तो दूसरे दिन कैसा क्या होता है? काली होता है, खामोशी होता है। तो वही दिन देख करके उन लोग जाना शुरू किया। ऐसा इतवार का आराधना। लेकिन ये जो कॉन्स्टेंटाइन आने के बाद इतवार का दिन ज्यादा महत्व हो गया, क्योंकि वो सूरज का दिन है। संडे, संडे, सूरज का दिन। ऐसा होने के बाद इतवार के स्पेशल हो गया। तो हम लोगों के लिए इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार सब एक ही जैसा है। ये संडे, फिर एक बात है, संडे छुट्टी का दिन है तो सबको आराधना करने के लिए थोड़ा आजादी है। एडी 321 में, एडी 321 रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन सबको छुट्टी घोषित कर दिया। कब? एडी 321 में। यह संडे छुट्टी कब शुरू हो गया? एडी 321, यीशु मसीह जी उठ कर जाने के 321 साल बाद। और कौन इसका ऐलान कर दिया? कॉन्स्टेंटाइन। उन्होंने जब मसीह बन गया एडी 321। मैंने पहले भी आपको बताया, पूर्व की ओर देखकर प्रार्थना करना। रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लोग सब किधर देकर प्रार्थना करता है? पूर्व की ओर। यह किधर से आया है? पहले किसका पूजा होता था? सूरज का पूजा होता था, वही आगे आया।
अभी रोमन कैथोलिक चर्च इधर की, इधर भी आप जाकर देख लेना, किधर किधर किसकी और उसका मुंह है, हर जगह में। उन्हीं दिनों में एम्परर्स डे या सम्राट का दिन भी होता था, सम्राट का एम्परर्स डे, वो साल में एक एक बार होता था। इधर में उसके साथ तो इतवार हमारे लिए कोई खास स्पेशल नहीं है, बस ऐसे एक रिवाज आ गया। कुछ लोग सोचते इतवार का दिन, हमारे लिए इतवार का दिन सोमवार मंगलवार जैसा ही है। बाकी लोगों को छुट्टी मिलने के कारण हम क्या करते हैं, आराधना करते हैं, इतना ही। अच्छा, अभी ये एक दिन में ये बात हुआ नहीं करके उसके लिए सबूत पढ़िएगा, प्रकाशित 1:10 पढ़िएगा। एक 10 प्रकाशित 1:10 कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुर्री का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। बस इधर में मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताने के लिए उसका 4:2 पढ़िएगा, प्रकाशित 4:2। और तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है। और अभी 17:3 पढ़िएगा। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया, आत्मा में जंगल को ले गया। अभी 21:10 पढ़िएगा। और वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया। हाँ, देखिए इधर में बहुत घटना बताता है, इससे हमको मालूम हो सकता है एक दिन का बात नहीं है। एक दिन में ये सारे बात लेकर एक आदमी लिख नहीं सकता। तो इसलिए हम, और परमेश्वर का दिन एक दिन का बात नहीं है, उसके लिए हिसाब कैसा है? परमेश्वर के एक दिन 1000 साल, 1000 साल एक दिन। तो परमेश्वर का एक दिन हमारा 24 घंटे का दिन नहीं है। फर्क समझ रहे हैं आपको? परमेश्वर का एक दिन बताया, परमेश्वर का दिन आ रहा है, वो दिन 24 घंटे का दिन नहीं है, परमेश्वर का कार्य पूरा होने का दिन। परमेश्वर का दिन लिखो, परमेश्वर का दिन 24 घंटे नहीं है, परमेश्वर का काम पूरा होने तक एक दिन है। वो हमारा 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगे, 1 साल लगे, फिर भी वो कितना परमेश्वर के लिए कौन सा दिन है? एक ही दिन है। मनुष्य के लिए उन्होंने 24 घंटे का दिन दिया है। मनुष्य के लिए 24 घंटे का दिन दिया है। परमेश्वर का दिन एक दिन किधर है? वो परमेश्वर का एक दिन 1000 साल के तक किधर में लिखा है? पहला पत्रस 3:8 लिखो। पहला पत्रस 3:8। पहला नहीं, दूसरा पत्रस 3:8। पहला पत्रस नहीं, दूसरा पत्रस। आप ठीक कहा, थैंक यू। दूसरा पत्रस 3:8। 2 पीटर